ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं वासिफ सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 13। ठीक है गाइस, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं स्पेशली जो एग्जाम हो रहा है मई में बोर्ड वालों का 2021 में, उसके लिए स्पेशली हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्यों? लॉकडाउन की वजह से यार काफ़ी सारे सिलेबस वैसे भी कट डाउन हो चुके हैं, तो जो सिलेबस हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो आपके लिए पर्सनलाइज्ड बना रहे हैं। क्लियर है? इसमें इस चैप्टर से भी काफ़ी चीज़ें कटी हैं, तो वो जो चीज़ें कटी हैं वो हम नहीं पढ़ाएंगे इस वीडियो में। बाकी जो चीज़ें आ रही है वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, हमारे चैनल पे मैथ्स अब खत्म होने वाला है। जनरली 3 चैप्टर और बचा है जिसको मैं 3 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। और जनरली गाइज ट्रस्ट मी, आज 3 दिन हो गए मेरा वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। मैंने 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये वीडियो, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। फाइनली अब ठीक है, आशा करता हूँ कि ठीक रहे। ठीक है, अदरवाइज हमारा आज ही खत्म हो जाता पूरा 10th का मैथ्स, बट कोई बात नहीं है यार, अपन 2-3 दिन और एक्स्ट्रा चला जाएगा, बट हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद गाइज हम रिवीजन वाला हमारा वीडियो ये खत्म हो गया। हर चैप्टर से मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके आने ऐसे क्वेश्चन जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर रहती है। ठीक है, उसके बाद MCQ की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। गाइज चिंता मत करो बिल्कुल भी, मैं फाइनल एग्जाम आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक हूँ और मैं कुछ ना कुछ ऐसा कराता रहूँगा गाइज, जिससे आपकी पूरी पढ़ाई कंटिन्यूअस बनी रहे। क्लियर है? जरूरत पड़ेगा तो लाइव सेशन भी रखेंगे, आपके डाउट क्लास के लिए सब रखेंगे। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिजिक्स पूरा खत्म हो चुका है, फिजिक्स के रिवीजन करा चुका हूँ, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिया है। MCQ बचा है, वो अपन थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे। बायो हमारा खत्म हो चुका है, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सोशल की बात करें तो हिस्ट्री खत्म हो गया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। सो कहाँ हो, सबको बुलाओ, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर करो वीडियो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी शानदार ज़बरदस्त क्वालिटी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर भी नहीं यार, कहाँ हो यार। शेयर करो वीडियो को अपने ग्रुप में और उन्हें भी बोलो यार एडुग्रोन से पढ़ो, मैं तो आपका प्यारा टीचर है ना। सो गाइज बिल्कुल बकवास बंद करते हैं, 2 मिनट बकवास कर लिए, अब डायरेक्ट अपन चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एग्जाम रिवीजन 2020-21। ठीक है, 3 दिन वीडियो नहीं बनाया कि हकलाने लगा है ना। तो 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज ये रहेगा जनरली, और इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अपन डिस्कस करेंगे सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं। मैंने नहीं के लिए किया यार, गवर्नमेंट ने डिलीट किया, मेरे ऊपर मत डाल देना, है ना। तो सिलेबस क्या है, ये कुछ लिखा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्बिनेशन फिगर वाले क्वेश्चंस। और अगर एक फिगर, एक सॉलिड बॉडी को अगर दूसरे सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट कर दें तो इन दैट केस व्हाट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डिलीट क्या हुआ है, तो डिलीट की बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हो चुका है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन का टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो हम कोई भी फ्रस्टम वाले क्वेश्चंस नहीं लगाने वाले हैं, ये चीजें डिलीट कर दी गई है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अबे चेंज हो जाए यार। आगे बढ़ते से ही गाइज इंट्रोडक्शन पार्ट, यहां पे यार ये कुछ शेप्स दिख रहे होंगे। मैंने आपको ये शेप क्यों दिखाया, सोच रहे हो? ये सिर्फ इस चैप्टर का रिवीजन में मैंने ये क्यों दिखाया, मैं आपको 9th क्लास की कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमेंबरिंग कराना चाहता हूँ, याद कराना चाहता हूँ। क्या है भाई यार, ये देखो क्यूबॉइड दिख रहा है, कोन दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। तो यार मैं ये कहना चाह रहा यहाँ पे, क्लास 9th के जो आपके क्वेश्चंस आ रहे थे, 95% जो क्वेश्चन थे क्लास 9th में बच्चों, उसमें कैसा था, क्यूबॉइड दे देता था और उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालो। सिलेंडर होता था, सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालो। 95% क्वेश्चंस ऐसे ही होते थे। कुछ 3-4% क्वेश्चन जो थे वो कॉम्बिनेशन फिगर्स के आते थे। जैसे क्या कॉम्बिनेशन फिगर्स, सिलेंडर के ऊपर क्या लगा दिया, एक कोन लगा दिया, है ना, सिलेंडर के ऊपर कोन लगा दिया, या स्फीयर के ऊपर कोन लगा दिया।
एक आध 2-4 क्वेश्चन ही आपने ऐसा किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं किया होगा। बट क्लास 10th में आपको सिर्फ वही कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस करना है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आप सोचोगे कि एक सिलेंडर है, उसकी लेंथ निकालने को आ जाएगा, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हम बस फार्मूला देख लेते हैं और काम खत्म, है ना भैया, मत सोचना, नहीं तो लटक जाओगे ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। एक अप्रोच आपको लेना बहुत जरूरी है। आप देखो मैक्सिमम 90% बच्चे ना इस चैप्टर में फंसते कहाँ हैं, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको समझ ही नहीं आता साला शुरू कहाँ से करें और उसका एंडिंग कहाँ होगा, है ना। तो वो अप्रोच जनरली मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कि अप्रोच कैसे पकड़े। जनरली इस चैप्टर में रिविजन कराने लायक कुछ नहीं है, कुछ गिने चुने फार्मूला है जो मैं बताऊंगा और आप रटोगे इन द सेंस प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। प्रैक्टिस करना है, फॉर्मूला अपने आप याद होता है, दिल से याद होता है, यानी कि रटते रटते याद हो जाएगा। ऐसे मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो पढ़ने क्या वाले हैं, सरफेस एरिया एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। तो यार ये सबको भूल जाओ, यहाँ पे देखो, इधर ध्यान दो, इधर 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 कुछ ज़्यादा ही मोटा है भाई ये, तो इसको थोड़ा पतला किया जाए। रेड कलर, ठीक है, रेड कलर अच्छा है, ले लूँ ना रेड कलर, ओके। अबे रेड कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो फिगर को देखो, ये कुछ कैप्सूल की तरह दिख रहा है। कैप्सूल पे वो दवाई खाते थे ना बचपन में, अपन अभी भी खा लेते हैं, तबीयत खराब होता है तो वो कैप्सूल की तरह रहता है, गपा, है ना। तो वही ये कैप्सूल है, ठीक है। तो उस कैप्सूल अब ये कैप्सूल फिगर दे देगा आपका और पूछ देगा यार इसकी सरफेस और एरिया और वॉल्यूम निकालो। तो यार कैसे निकालोगे, तो उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा ना ये कैप्सूल कौन कौन से फिगर से मिलकर बना है। लगाओ आयरन मैन वाला दिमाग, टैन अलग कर दो। अलग कर दिया तो मैंने देखा क्या, मैंने देखा यार इस कैप्सूल में तो दो हेमिस्फीयर हैं और एक सिलेंडर है। मैंने थोड़ा सा और दूर किया तो अब एकदम कंफर्म हो गया कि यस, दो हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर से मिलकर बना है। तो मुझे अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा इस कैप्सूल का, तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, तीनों को प्लस कर देंगे तो उस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ऐसे ही अप्रोच लगाकर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, ओहो, अब ये फिगर को देखो, अब ये फिगर क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके का फिगर और बोल देगा इसका सरफेस एरिया निकालो। तो फिर से आयरन मैन वाला मैकेनिज्म लगाओ और दोनों को अलग करो। तो आप अलग करते हुए देखोगे यार इसमें तो एक कोन और एक हेमिस्फीयर छुपा हुआ है। तो क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा टॉय का, है ना। लेकिन ये सब करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है। ये नहीं पता होगा तो कितना भी आयरन मैन का दिमाग लगा लो, घंटा नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे, ये आपको याद करना है, फॉर्मूला ये याद करना है। बट अभी स्नैपशॉट लेने से पहले इसमें कुछ गलतियां हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये नहीं कि स्नैपशॉट लेके और लगाया और बोलो सर आपने तो गलत फॉर्मूला बता दिया। दो जगह इस फॉर्मूले में गलतियां हैं। अगर आप लेना ही चाह रहे हो स्नैपशॉट तो ले लो भैया, ये क्यूब होगा, ये स्क्वायर यहाँ लिखा है, ये क्यूब होगा, ठीक है। चलो अब स्नैप ले सकते हो, ठीक है। अब ये इतने फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, बस इतने फॉर्मूले पढ़ के आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं, इससे हटकर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आपको यहाँ पे यार कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, कैसे याद करने का तरीका, फॉर्मूला याद करने का तरीका। देखो पहले ये बताओ तुम, जो सिलेंडर होता है कैसे बनता है। सिलेंडर के ऊपर एक सर्कल होता है ना, सिलेंडर के नीचे सर्कल होता है, ओके। तो इस सर्कल का रेडियस r, क्योंकि अब सिलेंडर नीचे से ऐसा फैला तो नहीं रहता है ना, फ्रस्टम तो होता नहीं, सिलेंडर एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो इसकी जो एरिया, मान लो इस सर्कल का एरिया कितना होता है गाइस, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर। अब ये जो सर्कल है इसकी भी रेडियस r, तो इसकी भी एरिया पाई r स्क्वायर। अब मुझे सिलेंडर बनाना है तो यार ये ज्वाइन कराना पड़ेगा इसको, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस। लो ये हमारा बन गया सिलेंडर। अब मुझे सिलेंडर का एरिया निकालना है, तो अभी हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया मतलब बच्चों इसका जो कर्व वाला जो पार्ट है ना, ये जो लगा हुआ है, सिर्फ इसकी एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए बच्चों जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट, इसमें ये जो सर्कल आपने छोड़ दी, इस सर्कल का एरिया और नीचे वाले सर्कल के एरिया दोनों को प्लस कर देना है। तो
पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एच प्लस आर, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जनरली मैं क्या सिखाना चाह रहा था कि तो आप कर्व सरफेस एरिया याद कर लो। आप अगर कर्व सरफेस एरिया याद कर ले रहे हो तो टोटल सरफेस एरिया अपने आप याद कर लोगे, है ना। कर्व यानी इस साइड का पार्ट, और टोटल मतलब ऊपर और नीचे वाले को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो उनके भी एरिया को प्लस करना पड़ेगा, है ना। अगर फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का भूल जा रहे हो तो बना लो फॉर्मूला, क्या जा रहा है, मैं देखो बना लिया मैंने, है ना। भूल गया तो कर्व सरफेस एरिया बस आपको याद होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर कर्व सरफेस एरिया भी याद नहीं हो रहा है, तो यार फिर मैं ठेका लिया हूँ क्या आपका नहीं याद हो रहा है तो याद करना पड़ेगा। देखो अब टाइम नहीं है कि मैं इसका प्रूफ बताऊं, वैसे इसका भी ट्रिक है याद करने का कि 2 पाई आर एच ही क्यों, ठीक है। इसका प्रूफ है, साइंटिस्ट ने कैसे किया, तो मैं भी साइंटिस्ट नहीं हूं बट मैंने भी पढ़ा, इसका प्रूफ मैं बता सकता हूं, बट यार अब टाइम नहीं है कि आप मैं ये बताऊं और ये वीडियो को लेंदी करूं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, तो अपन करते हैं इसको स्किप। चल भाई पर्दा ऊपर जा, तो ये गया। तो देखो क्यूबॉइड कैसा दिखता है बे, रेक्टेंगल से बना रहता है, रेक्टेंगल को 3D फिगर एक्सट्रूड कर दो तो ये हो गया क्यूबॉइड में L होता है, B होता है और हाइट होता है ना। तो कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या हो जाता है 2H L प्लस B, ये कर्व होता है। टोटल कितना होता है, ऐड कर दो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, तो 2 L के साथ B के साथ H के साथ L, तीनों को प्लस कर देना है, ठीक है। और वॉल्यूम 3D, वॉल्यूम देखो एरिया यानी 2D, वॉल्यूम यानी 3D, ठीक है। तो वॉल्यूम आते ही 3D, तो L B H तीनों का मल्टीप्लाई। क्यूब क्या हो गया, क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, क्यूब बनाओ, क्यूब स्क्वायर का एक्सट्रूड पार्ट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक्सट्रूड यानी स्क्वायर लो उसको एक्सट्रूड कर दो, ठीक है। तो इसका कर्व यानी एक सरफेस का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो कर्व सरफेस में कितने से फेस आ जाएंगे, 1 2 3 4, कर्व सरफेस में 4 फेस आ जाएंगे, 1 2 3 और इधर से 4 फेस, तो एरिया 4A स्क्वायर, यही कर्व सरफेस। और टोटल में ऊपर का एरिया और नीचे का भी एरिया ऐड कर दो, तो 4 + 2 6A स्क्वायर, वॉल्यूम A क्यूब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, टोटल निकालना सिखाई दिया, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना। कोन की बात कर लें, कोन कैसा दिखता है भाई, भूल गए क्या, ये ऐसा टोपी कोन, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एल, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोन का। अब इसमें देखो यार ये एल क्या है, देखो जिन कोन के जो क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देख लो, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये कोन है ना, ये होता है कोन का सेंटर, और ये इसको बोला जाता है कोन का रेडियस, और इसको बोलते हैं कोन की हाइट, और इसे कहते हैं एल, ये जो है ना इसे कहते हैं बच्चों कोन का स्लैंट हाइट, है ना। तो क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको आर एल की वैल्यू नहीं दे देगा, क्वेश्चन में क्या करता है, कौन के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, उसमें एल देखो फॉर्मूले में एल है, कहीं एच नहीं है, फॉर्मूले में एच सिर्फ वॉल्यूम में काम आता है, बाकी एरिया निकालने टाइम एल और एल है, ठीक है। तो यहाँ तो एच देगा क्वेश्चन में एच और बोलेगा एरिया निकालो, क्वेश्चन में देगा एल और बोलेगा वॉल्यूम निकालो, है ना। तो कैसे, तो देखो यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको ये पार्ट को जूम करो ना यार, इसको ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे इसके सामने वाला क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो यहाँ से एल निकल जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन में एल दिया है तो एच निकाल लो, एच दिया है तो एल निकाल लो और फॉर्मूले में पुट कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। स्पीयर की बात करें तो स्पीयर इस बॉल, आपका जो बॉल होता है वो स्पीयर होता है। अब क्योंकि उसका कर्व के अलावा और कोई पार्टी नहीं है इसमें, इसलिए उसका कर्व सरफेस एरिया ना निकाल कर हम सीधे उसको सरफेस एरिया बोलते हैं, जनरली टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया स्पीयर को बोला जाता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर यानी इसी का काट दो इसको ऊपर से, तो काट दोगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इसमें एक अलग सा फेस आ गया, फेस यानी सर्कल आ गया, तो अब कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया यानी सिर्फ ऊपर वाला जो गुंबज है इसका ओवल शेप, इसका एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर।
और इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, इस गुंबज यानी इस कर्व शेप का एरिया और सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा ना टोटल के लिए, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। बाकी फ्रस्टम तो हमें पढ़ना ही नहीं है, फ्रस्टम हमारा सिलेबस में तो है ही नहीं, तो अपन इसको करते हैं छोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, देखो यार इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। 2 क्यूब हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यार एरिया का जो यूनिट निकलता है ना बच्चों, एरिया का यूनिट ना वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और वही वॉल्यूम का होगा ना मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिख के दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो ये 64 सेंटीमीटर क्यूब देखकर और स्क्वायर देखकर ही समझ जाना कि ये एरिया है कि वॉल्यूम है। पहली चीज है, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता जा रहा हूँ ना, नोट कर लो जल्दी से कि यार एरिया मीटर स्क्वायर देखते ही एरिया, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब देखते ही वो क्यूब वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का, जिसका भी है वो वॉल्यूम है ना। और नॉर्मल मीटर और सेंटीमीटर में जो चीज़ें होंगी तो ये वो लेंथ, हाइट, रेडियस कुछ भी हो सकता है, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो 2 क्यूब हैं जिसकी वॉल्यूम 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, ज्वाइन कर दो उसको, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जाहिर सी बात है 2 क्यूब को मिलाओगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। जैसे मैं बना दे रहा हूँ ना बच्चों, ये देखो यार मेरी 3D फिगर है थोड़ी सी कमज़ोर, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए, है ना। सही बन रहा है बे, और एक गजब मेरा दिल खुश हो गया। यो 2 क्यूबाइड मैंने जोड़ा, और ये देखो ये सॉरी 2 क्यूब को मैंने जोड़ा और ये क्यूबॉइड बन गया। तो यार क्यूब, अब इसमें 60 वॉल्यूम दिया है, तो देखो ईच क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब यानी साइड का क्यूब 64, तो ए कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है 4 सेंटीमीटर में है ना, 4 सेंटीमीटर। तो लो हमारा साइड आ गया। तो देखो ये भी 4 हो गया, और इसकी जो विड्थ है ये भी 4 क्योंकि क्यूब है, और ये हाइट जो है, ये पूरा हाइट जो हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 4 + 4 8। तो ये क्यूबॉइड बन गया, जिसका ये L है, ये B है और ये H है। तो LBH भी आपके पास हो गया। तो अब क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड का टोटल यानी पूरा का पूरा निकालना, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लगा दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग जो नया बना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला 2 L के साथ B के साथ H के साथ L, है ना। पुट कर दो 2 4 × 4 + 4 × 8 + 8 × 4, है ना। तो ये आ गया 2 16 + 32 + 32, है ना। ये आ जाएगा आपका 2 80 और ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो क्लियर, मजा आया। ऐसे ही कॉम्बिनेशन वाले फिगर के क्वेश्चंस मिलेंगे, आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अगर आप सोच रहे होगे यार 9th क्लास वाला मिलेगा, बस फॉर्मूला पढ़ लें और चले जाएं, तो बच जाएगी बैंड, इसलिए ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं अपन को। जनरली इस पर मैं आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, बट अभी जस्ट रिविजन है इसलिए रिविजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहीं यार सब क्वेश्चन थोड़ी ना बताऊंगा, फिर 1 शॉट का मतलब क्या रह जाएगा। टफ क्वेश्चन देखता हूँ मैं, टफ क्वेश्चन ढूंढ के आता हूँ, अब 2 मिनट वेट करना। लो भाई साहब यही क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 3। अच्छा है, टफ नहीं है, अच्छा है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ओके, एक कोन है, ये रहा कोन, इसका मैं बना देता हूं क्या, ये, और ये हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। याद है अभी जो हेमिस्फीयर पे ये कोन रखा हुआ है। दोनों का रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस है भैया, यहाँ लिख लूँ सॉल्यूशन, गिवन रेडियस किसका, कोन का एज वेल एज हेमिस्फीयर का, कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट टॉय का, यानी ये टॉप से ये इसके निचवाड़े तक, ठीक है,
कितना हाइट बोला है? 15.5। ओके, तो टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ओके, टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अबे मेरे चपड़ गंजूस, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे यार? क्यों, देखो अगर हम फॉर्मूले की बात करें, किसका, कोन का फॉर्मूले की बात करें, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल, यही होता है ना कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, है ना। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो यार एल तो हमारे पास है ही नहीं, स्लेंट हाइट, यानी मुझे ये चाहिए, ये साइड वाले का हाइट, है ना। तो उसके लिए स्लेंट हाइट एल निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में हाइट दिया है, बट यार हाइट पूरे टॉय का दिया और हमें हाइट इतना ही चाहिए, हमें ये वाली हाइट चाहिए। तो कैसे निकालें? हमें ये वाली हाइट चाहिए, ये है एल, ये वाली हाइट चाहिए, तो इस वाली हाइट से हमें एल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो यार, ये जो रेडियस है किसका रेडियस है? स्फीयर का। तो स्फीयर का यार कहीं भी देखो सबका रेडियस तो सेम ही होगा ना, हर पॉइंट पे स्फीयर का रेडियस, क्योंकि एक ही रेडियस पे तो स्फीयर बनता है, तो रेडियस तो सब सेम होगा ना। तो यहाँ से अगर इस कॉर्नर तक की बात करें तो हेमिस्फीयर की जो हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी? जो उसका रेडियस होगा, दैट इज 3.5, है ना। तो अब 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो 12 आएगा। तो आपकी ये हाइट, कोन की हाइट निकल जाएगी, हाइट ऑफ कोन कितना? 15.5 माइनस 3.5, 12.0 सेंटीमीटर ये निकल गया, ठीक है। अगला प्रोसेस हमें एल निकालना है, हमें एल की वैल्यू निकालना है। तो एल की वैल्यू कैसे निकालो बच्चे? एल का वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दो, डेट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू कितनी निकली? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक है, प्लस 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आएगा 25/2 यानी 2 1 जा 2 2 जा 4 2 5 तो 12.5 के आसपास आपका आंसर आएगा। अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 12.5 के आसपास आपका आंसर आ गया। अब आप कर्व सरफेस एरिया कोन का पुट कर दीजिए 22/7 इंटू रेडियस कितना था बे? 3.5 है ना। तो 3.5 इंटू एल कितना आ गया? 12.5 है ना। अब यार सब पॉइंट वाले आ गए, है ना, दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में, हो सकता है दिक्कत, तो अपन इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते। 22/7, 3.5 का मतलब होता है भाई लोग 7/2, 7/2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा, लिख सकते हैं। वैसे ही 12.5 25/2 को करने पे आया है, 25/2 को करने पे आया है, ठीक है। देखो ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 से ये 1 ठीक है, इस तरीके से। अब ये 1 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 5 2 7/2 इतना आएगा, 275/2, ठीक है। और इसको आप यहीं पे रहने दो, चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, बट अभी अपन ये कोन को यहीं रहने देते हैं। अगला क्या निकालना है हमें? हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जल्दी बताओ। 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2π, टोटल कितना होता है? 3πr स्क्वायर। तो कर्व होता है 2πr स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 यानी 7/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, है ना, 7/2 का। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे 1, इससे ये कट गया, है ना। आया क्या? 77। गजब, क्या बात है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज हाउ मच? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? कोन के बाद क्या है भाई? हेमिस्फीयर।
तो ये आ गया 275/2 प्लस 77 कर्कुर लेना, इसका आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यार इसके क्वेश्चंस को करने हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन तो भैया क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन फिगर आएगा और आप करेंगे। अब यहाँ पे किसी बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैं चाहता हूँ यार आप क्वेश्चंस करो, बट क्या करें, लाइव तो अभी हम ले नहीं रहे, बट मैं ही बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि यार सर आपने इस टोटल सरफेस एरिया बोला है निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान देना इस मेरी बातों को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के टोटल सरफेस एरिया को निकालना है। तो हम कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सर, और फिर इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सर, और दोनों को टोटल सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, पूरे टॉय का, है ना। आया था ना ये माइंड में। हम कर्व क्यों निकाल रहे हैं सर, दोनों का टोटल निकाल लेते हैं, ऐड कर देते हैं तो टोटल ही मिलेगा। अब कर्व निकाल रहे हो तो कर्व ही मिलेगा ना। वाह क्या बात है, जिसके मन में आए क्वेश्चन सल्यूट। आप समझ रहे हो इस चैप्टर को, बाकी सब खत्म है, बाकी सब खत्म है। तो देखो यार बच्चों, बात ऐसा है कि हम टोटल सरफेस एरिया तब निकालते हैं जब हमें सारा सरफेस दिख रहा हो। इसके फॉर्म में बोल रहा हूं, दिख रहा हो। तो अगर सिर्फ हमारे पास ऐसा कोण दे देता, क्वेश्चन में ऐसा कोण दे देता, तो अब देखो मेरे कोण का कर्व भी दिख रहा है और कोण की सर्किल भी दिख रही है, तो मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लूंगा। वैसे ही हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर, बस मुझे हेमिस्फीयर देता है ऐसा, तो ये हेमिस्फीयर का कर्व पार्ट वाला भी दिख रहा है, इसकी सर्किल भी दिख रही है, तो मैं इसका भी टोटल निकाल सकता था। लेकिन चूंकि ये सर्कल इसका और ये आपस में क्या है, ज्वाइंट हो गए हैं। अब ये जब ज्वाइंट हो गए हैं तो इनका सर्कल हो गया है कैंसिल, और इनका बच गया आउटर पार्ट। तो अब बताओ टोटल निकालते तो गलत नहीं हो जाता, इसीलिए कर्व निकाला गया है। बोलोगे वाह सर क्या बात है ना। तो मैक्सिमम बच्चों को अगर ऐसा कुछ डाउट था तो अब क्लियर हो गया होगा। मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का, इसीलिए लास्ट में बताया। चलो एक्सरसाइज 13.1 मैं तो सोच रहा हूँ छोड़ देता हूँ इसको यहीं पे, क्योंकि मैंने तो नॉर्मल तो करा ही दिया ना, अपन आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मिला है, बहुत ही लाजवाब है। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। ध्यान देना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है क्यूबॉइड पे, उसकी वो जो हेमिस्फीयर की जो डाया है, नीचे का बेस जो है, वो कितना बड़ा हो सकता है, ग्रेटेस्ट डाया उसका क्या हो सकता है, ये बताना है हमको। फाइन, और सरफेस पूरे सॉलिड जो भी वो शेप दिख रहा होगा, उस शेप का आपको पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे, तो देखो ये है क्या, मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्यूबॉइड बना लेता हूँ पहले, या थोड़ा सा मैं इसको डिज़ाइन इस तरीके से बनाऊँगा। सही बना रहा हूं? ओके, सही तो बन गया। तो ये क्यूबॉइड है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड है, स्क्वायर से ही मिलकर बनता है, तो ये भी 7, 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 ये एज भी 7, ये पीछे वाला भी 7, बगल वाला भी 7, आगे वाला भी 7, सब हैं। ठीक है, 7 7। ओके, नाउ अब पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रख सकते हैं उसकी मैक्सिमम डाया क्या हो सकता है। तो यार देखो, हम ऐसा रखने को तो कितना बड़ा भी रख सकते हैं ना, है ना। तो सॉरी क्या बोल रहा था मैं, रखने को तो कितना बड़ा भी रख सकते हैं, क्यूबॉइड के ऊपर रखने को तो कितना बड़ा भी क्यूब रख सकते हैं, है ना। मैं चाहूँ तो इतना बड़ा भी हेमिस्फीयर इसके ऊपर रख सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे एक शेप चाहिए ना। तो इतने छोटे क्यूबॉइड को इतना बड़ा हेमिस्फीयर कोई मतलब ही नहीं हुआ ऐसे फिगर का, है ना। हमें मशरूम नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम इस हेमिस्फीयर, ऐसा मुझे हेमिस्फीयर रखना है कि इस क्यूब से बाहर भी नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम डाया क्या हो सकता है, मैक्सिमम डाया बच्चों वही हो सकता है जो इस क्यूब की क्या है, मैक्सिमम डाया वही हो सकता है जो इस क्यूब की एज है, डेट इज 7, और इसी पे हमारा रखाएगा क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब ये बन गया फिगर।
फिगर बन गया मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर मिल गया, मैक्सिमम डाया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड इज क्या हो जाएगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया, नहीं कर्व नहीं लगाएंगे, अभी कुछ बच्चों को अभी डाउट होगा। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ध्यान देना, फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। मैं देखना, पहले पढ़ लेना, मैं मेरे ट्रिक देखना मैं क्या कर रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ पूरे सॉलिड का, अब उसके ऊपर हेमिस्फीयर भी रखा है तो उसका भी निकालना होगा, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालूंगा। फिर मैं निकालूंगा टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, सॉरी क्यूबॉइड कहाँ है यार, हेमिस्फीयर का। टोटल निकालूँ, टोटल हेमिस्फीयर का दो बार क्यों निकाले, गलत हो जाएगा, एक ही बार। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और इन दोनों का जो हमारा आएगा उससे मैं माइनस कर दूंगा किसका, बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के बेस को माइनस कर दूंगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है देखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², ए यानी साइड, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बेस क्या है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का एरिया πr²। बस सारे वैल्यूज आपके पास हैं, पुट करो, आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को मन में ये डाउट आ सकता है कि सर आपने ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाला। देखो मैंने क्यूब का टोटल इसलिए निकाला क्योंकि मैंने मान लिया कि क्यूब के ऊपर कुछ नहीं रखा है। मैंने माना क्या कि क्यूब, जो क्यूब है उसके ऊपर कुछ नहीं रखा है, वो पूरा क्यूब मेरा अकेला है। तो जब मुझे उसका ऊपर वाला फेस भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। फिर मैंने माना कि मान लो उसके ऊपर एक क्या रख दिया गया है, एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब हेमिस्फीयर मैंने ऊपर क्यूबॉइड के ऊपर रखा तो हेमिस्फीयर का जो बेस था वो तो ढक गया, तो मैं अब टोटल निकाल नहीं सकता। अब मैं सिर्फ हेमिस्फीयर का कर्व वाला पार्ट ही मुझे दिख रहा है, तो कर्व वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। बट अब जहां पे हमने हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्यूबॉइड के ऊपर उतना स्पेस तो ले रहा है ना, तो उसका उतना स्पेस तो दिख नहीं रहा है, तो मुझे क्यूबॉइड में से भी उतना स्पेस जो है हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मुझे उसका कोई लेना देना नहीं, तो मुझे वो वाला पार्ट भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसलिए वो जो सर्कुलर पार्ट है हेमिस्फीयर का जो रखा है क्यूबॉइड पे, उस क्यूबॉइड में से वो वाला पार्ट मैंने गायब कर दिया, इसलिए मैंने -πr² कर दिया। और इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। चलो अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको भी लग रहा है सर हर क्वेश्चन करा रहे हैं, भैया आपका मैं बेस मजबूत कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, बेस मजबूत कर रहा हूँ, धीरे धीरे अपन टफ क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे यार, देखो ध्यान से। अ मेडिसिन ऑफ कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर। अरे वाह, आयरन मैन का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि दोनों तरफ से हेमिस्फीयर लग के बना हुआ है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, जो कि लिख के दे दिया है, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, ये भी दे दिया है। फाइंड द सरफेस एरिया। तो यार इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए अपन आयरन मैन वाला दिमाग लगा के अगर इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एक तो यहाँ लाइन खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 हम हेमिस्फीयर हैं, तो इसका अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया बच्चों निकालना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड हेमिस्फीयर, ये निकालना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट हेमिस्फीयर 2πr² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh प्लस 2πr², है ना। आपके पास ये r है, ये r है, ये दोनों हैं। सिलेंडर, अब देखो ये r की वैल्यू, इसका r की वैल्यू आपके पास है, ये भी r की वैल्यू, ये भी r की वैल्यू, ये भी r की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप जानते हो। बचा क्या, मुझे सिर्फ h की वैल्यू चाहिए,
किसका? सिलेंडर का। तो मुझे सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक? सिलेंडर तो भाई यहाँ से यहीं तक है, सिलेंडर तो इतना सा ही है, तो इस सिलेंडर का हाइट नहीं दिया है बल्कि पूरे कैप्सूल का हाइट दिया है। तो कैसे निकालें? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये जो रेडियस है, ये जो सेंटर से इसकी दूरी कितनी है? ये 15 क्या है? डाया दिया, कैप्सूल का डाया दिया है 5 mm, 5 mm डाया दिया है। तो रेडियस क्या हो जाएगा कैप्सूल का? 5/2 यानी 2.5 है ना। तो अब ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है ये 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। वैसे ही इधर ये भी 2.5 है ना। तो इस 14 mm में से अगर मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए तो इस 14 में से माइनस कर देता हूँ इधर का 2.5 और इधर का 2.5, दोनों तरफ से इतना पार्ट और इतना पार्ट मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे इतना पार्ट मिल जाएगा। तो 2.5 माइनस 2.5 है ना, तो मुझे मिल जाएगा 2.5 में से दोनों को प्लस कर लेते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4 5, 5 माइनस कर दो तो 9 mm। तो हाइट आ गया 9 mm, आर है 2.5, पुट करो और आंसर आ गया, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। 13 टेंट है, ये सब करते रहना यार, करते रहना। ये भी है सिलेंडर निकालना। इस पर देखो हेमिस्फीयर अंदर की ओर घुसा हुआ है। वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फॉर ईच एंड ऑफ द सॉलिड, हाइट ऑफ द सिलेंडर इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ओके, क्या है? एक लकड़ी का वुड है, सिलेंड्रिकल शेप का, उसके अंदर ना दोनों तरफ से हेमिस्फीयर पार्ट कट करके निकाल लिया गया, हेमिस्फीयर का पार्ट गड्ढा करके निकाल लिया गया है। मटेरियल दोनों ऊपर से भी हेमिस्फीयर शेप का मटेरियल निकाल लिया गया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, जो जेड टाइप का आपका दिख रहा है ऊपर, ये व्हाइट कलर से जो दिख रहा है फिगर में, जो बचा हुआ पार्ट है उसकी एरिया क्या है वो निकालनी है। तो क्या करोगे? तो टोटल सरफेस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है ना, वैसे कर लेना। टोटल से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का जो सर्कल है ऊपर वाला और हेमिस्फीयर का सर्कल दोनों आपस में मैच हैं, तो हेमिस्फीयर का सर्कल, सिलेंडर का सर्कल प्लस माइनस खत्म, नीचे भी वही हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे? मुझे सरफेस एरिया निकालना है, मुझे सरफेस एरिया निकालना है अगर इस सॉलिड का, तो मैं कैसे निकालूंगा? इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दूंगा 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर है ना, ऊपर और नीचे का, इसलिए ये कर दिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच माइनस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर और एच आपको बता दूं मैं ना, तो आर यहाँ पे रेडियस 3.5 है और हाइट है आपका, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10। ठीक है, बस पुट करो और आपका आंसर आपके पास है ना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगला एक्सरसाइज है, एरिया वाला पार्ट खत्म हो गया। ऐसे ही काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एरिया से रिलेटेड और आई थिंक आप कर लोगे। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम वाला पार्ट आ गए हैं। ठीक है, अब अपन वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपके सामने वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन फिगर्स का। अब हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, तो ध्यान से देखना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। तो एक एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी बुक का है, कह रहा है एग्जाम्पल में कि संता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। एक इंडस्ट्री है शेड शेप का, जैसा ये आपको फिगर दिख रहा है इस तरीके का, जिसकी हाइट है, शेड जो है क्यूबॉइड है, सराउंडेड बाय अ हाफ सिलेंडर। नीचे में एक क्यूबॉइड है और ऊपर में एक सिलेंडर, हाफ सिलेंडर है। आप खुद ही देखो बच्चों, अगर आप सिलेंडर को अगर आप काट देते हो, सिलेंडर को अगर आप काट देते हो तो आपका क्या बनेगा? सिलेंडर को काटने के बाद हाफ सिलेंडर कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना। तो ये हाफ सिलेंडर को इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो जिसका सिलेंडर का ये क्या दिया, डाया है 7, तो जाहिर सी बात है क्यूबॉइड के रखा, क्यूबॉइड का हाइट है 8, विड्थ है 7, लेंथ है 15। इसको L मान लो, इसको B मान लो, इसको H मान लो। तो इसके ऊपर सिलेंडर रखा है, तो सिलेंडर की भी हाइट हो गई कितनी? सिलेंडर की हाइट हो गई 15, सिलेंडर का डाया क्या हो गया 7, तो रेडियस क्या निकल जाएगा 7/2। ठीक है, हाइट है 15। तो आपका इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए देखो, जो क्यूबॉइड का, अब वॉल्यूम में अच्छी बात है, वॉल्यूम बहुत आसान है। वॉल्यूम में आपको कर्व सरफेस, लेटरल कुछ नहीं, सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना है। इसमें क्या हटाना है, क्या करना है, ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 है, तो अपन क्या करेंगे कि सिलेंडर का, अब देखो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, बताओ, पाई आर स्क्वायर एच। अब आधा कटा हुआ है तो अपॉन 2 हाफ, तो ये जो है ये हो गया किसका, ऊपर वाले का वॉल्यूम, और नीचे वाला क्या है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, एल बी एच। दोनों को प्लस कर दो, दोनों के वॉल्यूम को प्लस कर दो, आपका आंसर देखो यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, और भी कुछ पूछा है, प्राइस वगैरह भी है क्या। आगे क्वेश्चन में बच्चों ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये इंडस्ट्री खाली, ये इंडस्ट्री जो है ना, ये डब्बा ये खाली नहीं है, इसके अंदर मशीन्स रखे हुए हैं, और वो मशीन टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 300 मीटर क्यूब क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कौन, मशीन, और उसके अंदर 20 वर्कर्स भी हैं, उस शेड के अंदर 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं, और हर एक वर्कर इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है हर एक वर्कर। तो 20 वर्कर कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 20 इंटू 0.08, तो 20 इंटू 0.08 करोगे तो जो 20 वर्कर हैं वो 1.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो मशीन है वो 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आया है आपका, इतना। टोटल वॉल्यूम में से इन दोनों वॉल्यूम, तो इसके अंदर हाउ मच एयर इज इन द शेड, शेड में कितना एयर है ये निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम में से मशीन का वॉल्यूम और वर्कर्स का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो जो जगह बचा वो किसका है, वो एयर का ही है, एयर ही है उसके अंदर। तो इस तरीके से बच्चों देखो ध्यान, अब सॉरी अभी आपको दिख रहा होगा, अभी मैं आपका ले रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से है ना, लाइक दिस। तो ये आपका आ गया टोटल एयर, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम वाला बच्चे हम लोग बात करें ना, ये एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। जो एरिया वाला था ना उसी में दिमाग खराब होता है, क्योंकि कभी कर्व, कभी टोटल, कभी कर्व, कभी टोटल, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, है ना, लाइक दिस। वॉल्यूम वाले में ऐसा कुछ नहीं है, एक तो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, बस सीधे लगाओ और सीधे आंसर ले आओ। बस उस वॉल्यूम वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन में ऐसे ही पंगा करेगा कि यार उसके अंदर 3 बंदे हैं, वो इतना वो एयर ले रहे हैं, तो बताओ अब कितना एयर बचा, तो माइनस कर दो, टोटल वॉल्यूम निकाल के जो भी चीजें बोल रहा है उसको माइनस करते जाओ, है ना। पहला ही क्वेश्चन देख लो एक्सरसाइज 13.2 का। तो देखो यार ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा, 13.2 का आसान क्वेश्चन है। क्या एक कोन है ना, एक कोन है, उसके नीचे हेमिस्फीयर लगा है ना, तो अब बताओ ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, यही निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर दो। इसमें क्या, इसमें इसको वॉल्यूम में आपको हाइट चाहिए होता है, और इसका जो वॉल्यूम के लिए भी आपको इसकी रेडियस चाहिए रहता है। तो यहाँ पे रेडियाई बिंग दिया है, हाइट भी दे दिया, सीधे सीधे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट रेडियस, तो हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्लैंट हाइट लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एल तो है ही नहीं, तो फिर आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यार वॉल्यूम, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। अपन इसमें का टफ क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो इसमें का एक टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन वाला, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। देखो कर कह के आ रहा है, कह के लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर गुलाब जामुन रखे हुए हैं, क्या मस्त, आज ही खाऊंगा मार्केट जाके मैं, आज ही, ठीक है। तो ये गुलाब जामुन रखा हुआ, और जानते हो गुलाब जामुन है तो उसके आसपास शुगर सिरप भी होगा, है ना। सूखा गुलाब जामुन तो नहीं है, देख ही रहा है कि गीला गुलाब जामुन, इसका सिरप भी है। तो कह रहा है कि जो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो जो गुलाब जामुन, जो टोटल जितने भी गुलाब जामुन हैं उन सबका वॉल्यूम निकाल के उस वॉल्यूम का 30% जो है वो क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो अगर 45 गुलाब जामुन उस सिलेंडर में रखा होगा तो सिरप कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए सिरप, आपको ये बताना है। तो जो भी यहाँ पे ऊपर में ही बता दिया है कि जो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकलेगा, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकलेगा उसका 30% उसके सिरप होगा उसमें। तो 45 गुलाब जामुन होंगे तो उसका 45 का वॉल्यूम निकालो, और उस वॉल्यूम को 30%, उस वॉल्यूम का 30% निकाल लोगे, उतने ही सिरप होंगे। यही क्वेश्चन है, तो कितना आसान है। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि गुलाब जामुन की LBH दे दिया है। तो ईच शेप लाइक अ सिलेंड्रिकल विथ 2, अच्छा गुलाब जामुन का शेप भी बता रहा है कि जो गुलाब जामुन है बच्चों, वो गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल और 2 स्पेरिकल शेप से मिलकर बना हुआ है, लाइक दिस।
इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। एंड विथ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डाया 2.8, तो इसका डाया दिया हुआ है 2.8 और पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है बच्चों वो दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो सिलेंडर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस किसका, दोनों का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें या रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें, कितना हो जाएगा, डाया का हाफ इट इज 1.4, दोनों, क्योंकि दोनों का सेम ही इस पे रखा है ना, तो दोनों का रेडियस हो गया 1.4। अब देखो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ किसका, सिलेंडर की हाइट की बात करें, सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, इधर से ये कितना रेडियस है 1.4 है ना, 1.4 इधर है और 1.4 इधर है, तो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 माइनस कर देते हैं तो 2.8 9 10 3 4 5 कितना आएगा 2.2 आएगा क्या, यस 2.2 सेंटीमीटर आपका हाइट आ गया। तो अब हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 2 स्पीयर है ना, इधर भी एक ही साथ निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम रेडियस तो सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, भैया हेमिस्फीयर है, ठीक है हेमिस्फीयर है। चलो तो क्या गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गुलाब जामुन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दैट इज 2/3 πr³, 2/3 πr³, सारे r भी है h भी है ना, सारी वैल्यू पुट करोगे तो गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम आएगा बच्चा, मैं बता दे रहा हूँ 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, गुलाब जामुन की टोटल एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। अब आपके पास 45 गुलाब जामुन है, इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 45 इंटू 25.05 है ना, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा आपका 1127.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितना आ गया 1127.5 इतना सेंटीमीटर क्यूब 45 गुलाब जामुन का। अब इसका जो 30% है वो सिरप है। नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, यस वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन सिरप इज कितना हो जाएगा 1127.5 का 30% यानी 30/100। जितना परसेंट पूछेगा 40% बोला तो 40/100, 60% बोला तो 60/100 टोटल में से। अब इसमें मल्टीप्लाई ये इससे कट गया, कर दो जो भी डिवाइड जो भी करके कर दो 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा सिरप, इतना सिरप रहेगा, ठीक है 338 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो यार इतना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो यार अब वॉल्यूम को क्वेश्चन अपन रहन देते हैं, वॉल्यूम तो बहुत ही आसान है, आप बड़ी आराम से कर लोगे, बहुत ही आराम से वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर लोगे। मुझे नहीं लगता कहीं आपको दिक्कत आनी चाहिए वॉल्यूम के किसी भी क्वेश्चन में। अपन अब थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, जैसे ये भी हमारा ये इस साल सिलेबस में आ रहा है। जो आखिरी एक्सरसाइज है ना बच्चों, ये वाली, ये नहीं पढ़ना है। ये जो फ्रस्टम ऑफ कोन, अगला जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा फ्रस्टम ऑफ कोन, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन की जो एक्सरसाइज है ये हमें 13.4 एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभी 13.3 है ना, इसको पढ़ लेते हैं। तो 13.3 में वन शेप टू अनदर शेप में चेंज करेंगे सॉलिड्स को, तो भाई उसमें हम किस तरीके से निकालें इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो भी पूछ सकता है इसमें। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ, एग्जाम्पल 8 लेता हूँ, इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक कोन है जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, क्ले मतलब मिट्टी से बना हुआ है। अ चाइल्ड, एक बच्चा ने क्या किया, बच्चे तो होते हैं बदमाश, तो उस चाइल्ड ने क्या किया, उसको कुचुड़ मुचुड़ दबा करना, उसके कुचुम्बड़ निकाल कर उस कोन को फॉर्म उसने स्पीयर शेप में बदल दिया। किस शेप पे? स्पीयर शेप में बदल दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ स्पीयर। अब उस स्पीयर का रेडियस निकालिए। क्या बात है, कोन शेप का था, क्ले से बनाया था बंदे ने, कोन शेप का, है ना, कोन शेप का बेचारे ने बनाया था,
एक बंदा पापा ने उसके, और बच्चा ने क्या किया, पापा नहीं भाई ने कोन शेप का एक मस्त मॉडल बनाया, और तुम्हारा छोटा भाई आया और उसकी बैंड बजाकर उसे बना दिया क्या, उसको स्पीयर बना दिया, लाइक दिस स्पीयर बना दिया, है ना। अब इस स्पीयर का पूछ दिया है कि भाई रेडियस बताओ, क्या मजेदार है, कैसे किया जाए यार। अब ध्यान से देखो यार, तुम यहाँ पे एरिया लेकर अगर सॉल्व, माइंड में अगर तुम्हारा आ रहा होगा कि भाई हम एरिया लेकर सॉल्व करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लेकर कोई भी कर्व या टोटल, तो आप एकदम गलत हो, आपकी बच जाएगी बैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार मान लो ये मेरा कोन है, ये कोन पूरा सॉलिड है, इसकी कोई वॉल्यूम होगी ना। एरिया, क्योंकि एरिया, फिर एरिया अगर हम बात करेंगे, एरिया में अगर रिलेशन बनाएंगे एरिया से दोनों का, कोन का और स्फीयर का, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अपन वॉल्यूम की बात करते हैं, ये कोन की एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगी, और इसी कोन को तुमने कुछ कर कर एक छोटा बना दिया, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा ना, सिर्फ बाहरी शेप चेंज हो गया ना, वॉल्यूम तो अंदर का सेम है। क्लियर है? वॉल्यूम तो सेम है, सिर्फ शेप चेंज हो गया है ना। क्लियर है? वैसे जनरली क्या होता है बच्चे, हम एक चीज पढ़ते हैं कि शेप चेंज करने से क्या होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। हम पढ़ते हैं कि शेप चेंज करने से उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है ना। लेकिन ऐसा तब होता है बच्चों जब आप कहीं से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप ऐड कर दो, या थोड़ी सी मिट्टी काट के निकाल दो, है ना। तो इस बंदे ने ऐसा नहीं किया है, वो कोन को इसे मोड़ मार के दबा कर वो बना लिया है ना। तो जो मिट्टी के बीच के जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच का जो गैप्स होंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। ना ही उस बंदे ने ना ही इतना तुक्का मिट्टी निकाल के फेंक दिया, ना ही कहीं से अलग से लाया और जोड़ दिया, तब वॉल्यूम चेंज हो जाता। जो है वो अभी भी वही है, बस शेप चेंज हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और फिर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोन की वॉल्यूम, कोन की हाइट दे रखा गया है और कोन का रेडियस दे रखा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, ओके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उसने 1/3 पाई, रेडियस है 6, तो 6 × 6, हाइट है 24 रखा। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन। And if r is the radius of sphere, then what is the volume of sphere? 4/3 pi r cube is the volume of sphere। ठीक है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, सिर्फ शेप चेंज हुआ है, वॉल्यूम लेकिन सेम है। सो द वॉल्यूम ऑफ क्ले इन द फॉर्म ऑफ कोन एंड द स्फीयर रिमेन सेम, देयरफॉर दोनों के वॉल्यूम को मैं इक्वल कर दूं, कर दिया इक्वल। अब हो गया। अब सारी वैल्यूज पुट करके जो कोन, जो स्फीयर का रेडियस है उसको वैसे ही रहने दो। तो आर क्यूब इज इक्वल टू इतना कुछ आएगा। तो आर की वैल्यू, ये इधर भी क्यूब है, क्यूब सारे क्यूब्स कट जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू 3 × 2 दैट इज 6 आ गया। आसान था। तो थोड़ा सा इसको, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.3 आता है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसको मेल्ट करने के, मेल्ट किया है, उसको पिघला कर, क्योंकि मेटल का है ना तो हाथ से तो शेप नहीं कर लोगे, तो उसको पिघला कर उसने रिकास्ट किया है। उतनी ही मटेरियल से उसने एक नया शेप बनाया जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। तो देखो स्फीयर को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया रिकास्ट करके, जिसका रेडियस 6 है। स्फीयर का रेडियस कितना है 4.2 और सिलेंडर का रेडियस है 6। फाइंड द हाइट, तो उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो फिर से एरिया निकाल दो, क्योंकि इसमें कोई भी मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड नहीं, उसी को रिकास्ट किया है ना। तो यहाँ पे क्या किया है, स्फीयर को कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, सिलेंडर में, है ना। तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो स्फीयर का रेडियस दिया है, सिलेंडर का रेडियस दिया है, पाई की वैल्यू आपको पता है, इधर भी पाई की वैल्यू आपको पता है, बचा है अकेला एच। तो बस वैल्यू पुट करो, इधर का उधर करो, एच की वैल्यू निकल आएगी। सिंपल एंड सो स्वीट क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
मेटेलिक स्पेयर है जिसका रेडियस है 6, 8 और 10 रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर बनाना है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर। वाह, 3 स्पेयर हैं, एक 6 का, एक 8 का, एक 10 का, तीनों मिलकर एक नया स्पेयर बना है। ठीक है, तो इनका तीनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा इसके वॉल्यूम के। तो स्पेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर कितना है भाई 10, तो 10 का क्यूब। इसका हो जाएगा 4/3 पाई 8 का क्यूब, है ना। इसका हो जाएगा 4/3 पाई 6 का क्यूब, है ना। सारी वैल्यूज हैं, इधर ये भी हैं, बस आर की वैल्यू निकालना है। तो बस ये जो मैंने बनाया सीरीज ये बनाओ और सीधे निकाल लो, है ना। ओके, ठीक है। ऐसे ही आपको इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। और फर्स्ट टर्म तो हमें पढ़ना ही नहीं अगली एक्सरसाइज, तो बस रिवीजन सेक्शन में गाइज इतना ही। ओके, तो जनरली वन शॉट था, वरना हर एक क्वेश्चन में आपको बताता, बट नो प्रॉब्लम। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है, इतना आप प्रैक्टिस करो। देखो आज आपने पढ़ लिया ये चैप्टर, तो आज कोशिश करो कि आज पूरे दिन, अब तो रात हो गया, थोड़ा सा कल का सुबह का टाइम भी ले लेना। अब आपको डेली वीडियोस मिल जाएंगी टाइम पे। अब टेक्निकल इशू कोई भी नहीं, एकदम सही चल रहा है हर सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तक तो हमारा मैथ्स खत्म भी हो गया होता, बस ये टेक्निकल चीजें। ठीक है, बट डोंट वरी, अब ये चैप्टर के लिए बस इतना ही मैं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, जल्द से जल्द मैथ्स खत्म करते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और इस चैप्टर से अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें जरूर मैसेज करें। ठीक है, आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर रिप्लाई आपका देखता हूँ। आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाउ शेयर करना मत भूलना, ठीक है।